Hi, good afternoon, everyone. I welcome you all to this YouTube live streaming. You are watching Unacademy live, and I'm CA Rachana Khare Ma'am. Let me quickly check the connectivity, and if we are connected, then we can begin the class. Let's quickly check that. Yes. So I can see that we are connected. So good time to begin. So hi there everyone. Good afternoon to all of you. I'm CA Rachana Khare Ma'am, your business correspondence and reporting educator on Unacademy. And other than Unacademy, you all know me as a passionate coach and a mentor. I've been extensively working with students and with professionals to help them develop their communication skills and their soft skills. Also, I've been assisting professionals at several levels across diverse domains with professional grooming. So, my dear friends, this has been my area of expertise for almost a little over 15 years now, and I'm a November 2002 qualified chartered accountant. So, been in the industry for more than 18 years. And my initial part of my career, initial years, I've worked with several corporates. So that involved working with big four organizations, working with big and small Indian companies, also working with large multinational corporations, and I've been in practice throughout. दोस्तों ये था थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड. अब बात करते हैं इन क्लासेस की. ये यूट्यूब वाले जो क्लासेस है ना, ये मेरा फेवरेट पार्ट है यहाँ पर अनअकैडमी पर, बिकॉज दैट एनहांसेस माई रीच. मुझे कई सारी बातें जो आप सबसे करनी होती है, कहनी होती है, कई सारी टॉपिक्स जो होते हैं जो आपके डायरेक्टली करिकुलम से रिलेटेड नहीं होते, सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं होते. कई बार ऐसा होता है कि भाई वाइल टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज डेवलपमेंट, वाइल टॉकिंग अबाउट बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन, या फिर आपकी जनरल जो है, इन जनरल योर बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सब की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनका आपको नॉलेज होना ज़रूरी है. तो इनके बारे में जो है डायरेक्टली जब हम प्लस क्लासेस में या अदरवाइज जब बातचीत करें तो कई बार जो है बहुत ज़्यादा इस पर हम टाइम डिवोट नहीं कर पाते. इसके लिए मुझे ये बहुत अप्रोप्रिएट टाइम लगता है जो आपके साथ मैं स्पेंड करती हूँ यूट्यूब पर. यही इन्हीं डिस्कशंस के मद्देनज़र, इन्हीं डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हुए ये क्लासेस आपके लिए मैं लेकर के आई हूँ. हमने इससे पहले भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए थे, वर्ब्स किया था हमने, इसके बाद हमने आर्टिकल्स किया था. दिस इज ऑल all these classes are being conducted keeping in mind the requirement of the pupils, the requirement of the learners to develop their language. इंग्लिश में आपका कुछ ग्रामर पोर्शन आपके BCR सिलेबस में भी ऐसे फाउंडेशन स्टूडेंट्स को जो ऑफर किया जाता है प्लस क्लासेस के दौरान और दूसरे स्पेशल क्लासेस के दौरान अनअकैडमी पर. इसके अलावा ये सब टॉपिक्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. इसी सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टेंसेस. टेंस को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स, स्पेशली दोज हु कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, जिनका हिंदी बैकग्राउंड होता है या फिर जिन्होंने इंग्लिश को जो है उतना थरली स्टडी नहीं किया, या फिर जिनके सराउंडिंग्स जो हैं वो कुछ वो रिमोट एरिया से आते हैं और जिनका एक्सपोजर उतना ज़्यादा इंग्लिश में नहीं रहा, उनको डिफ़िकल्टी आती है इन ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स के साथ में. तो वो हम लोग आज क्लियर करेंगे, समझेंगे, और लैंग्वेज में आप अपने थोड़ा सा जो है एनहांसमेंट लाएंगे, लैंग्वेज को आप अपना थोड़ा सा डिफाइन करेंगे. उससे पहले आपको एक दो अनाउंसमेंट्स हैं यहाँ पर कर देती हूँ. आर्टिकलशिप समिट चल रहा है दोस्तों अनअकैडमी पर, और इसके चलते आपके पास आपके लिए लेकर के आए हैं अनअकैडमी. बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर काफ़ी आप सीनियर एजुकेटर्स को यहाँ पर देख सकते हैं जो कुछ टाइम स्पेंड करेंगे गेस्ट स्पीकर्स के साथ, एक्सटर्नल फैकल्टीज और एक्सटर्नल जो है एक्सपर्ट्स के साथ में यहाँ पर बातचीत होने वाली है, आपके काफ़ी फायदे की हो सकती है. So just spread a word, or if you are looking out for articleship and you are watching this YouTube session, तो ये आपके काम का भी हो सकता है. आर्टिकलशिप से रिलेटेड आपके सवाल कि क्या डिफरेंट डोमेन्स हैं बिग फोर फर्म्स और मिड साइज फर्म्स में, स्मॉल फर्म्स में, क्या हमारे लिए प्रेफरेंस हो सकता है, हाउ टू क्रैक द इंटरव्यूज ड्यूरिंग आर्टिकलशिप, हाउ टू प्रिपेयर योर रिज्यूमे, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब जो है आपको यहाँ पर मिल सकते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा भी जो है वो सेशन है हृदय के साथ में 19 फरवरी को 12 बजे, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं. बाकी सब आपके फेवरेट एजुकेटर्स यहाँ पर गेस्ट फैकल्टीज के साथ, गेस्ट एक्सपर्ट्स के साथ में बातचीत करने वाले हैं. सो डू विजिट दिस लिंक, यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल सकते हैं आर्टिकलशिप समिट के बारे में. इसके अलावा अनअकैडमी पर कॉम्बैट चल रहा है दोस्तों. सो कम्पीट, क्रैक एंड कनकर,
इंडिया का ये बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है सीए एस्पिरेंट्स के लिए. सो इन केस यू आर प्लानिंग टू अपीयर फॉर सीए एग्जाम्स, आपको ये कॉम्बैट क्वेश्चंस जो हैं ज़रूर ट्राई करने चाहिए. यू कैन प्रिपेयर योरसेल्व्स वेल एट द सेम टाइम यू कैन विन एक्साइटिंग प्राइजेस. सो 21st को 12 बजे लॉग इन कीजिए और कॉम्बैट कीजिए. प्रिपेयर योरसेल्व्स वेल. एनरोलमेंट्स जो हैं वो चल रहे हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने काफ़ी प्राइजेस यहाँ पर जीते हैं. अच्छे प्राइजेस हैं. आपको जो है अमेजन वाउचर्स से लेकर के आपको प्लस सब्सक्रिप्शंस पर ह्यूज डिस्काउंट्स तक जो है ऑफर किए जा रहे हैं. सो यू मस्ट एक्सप्लोर एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर क्वालिटी बहुत मेंटेन की गई है. एट द सेम टाइम क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस इज मेंटेन एंड इट्स समथिंग विच इज सिमिलर टू द क्वेश्चंस दैट आर ऑफर्ड टू यू इन द एग्जामिनेशंस, द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड टू यू इन द एग्जामिनेशंस. तो क्वालिटी मेंटेन की गई है. इससे ज़्यादा और क्या चाहिए कि भाई हमारी प्रैक्टिस जो है होती चले और साथ में हम कुछ प्राइजेस भी जीतते चले. ज़रूर आपको देखना चाहिए. अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक. सो इंग्लिश ग्रामर में टेंस का क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट इज टेंस एंड हाउ टू यूज द नॉलेज ऑफ टेंस, रूल्स एंड टाइप्स, क्या क्या होता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, सेंटेंसेस को हम अपने कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैसे हम करेक्ट यूज कर सकते हैं. शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी डिस्कशन की. और अब आप जानिए कि इंग्लिश ग्रामर में, इन ग्रामर, टेंस इज अ कैटेगरी दैट एक्सप्रेसेस टाइम रेफरेंस. काल आप सब जानते हैं, आप सब ने किया है कहीं ना कहीं. आपने ग्रामर में इंग्लिश, हिंदी, चाहे आपने जो भी पढ़ा हो, बट टेंस का नॉलेज आपको ऑलरेडी है. टाइम रेफरेंस हमको प्राइमरी स्कूल से हम लोग जानते हैं. और अगर आप नहीं भी जानते, आप बातचीत के दौरान जो है टाइम रेफरेंस हम सब इस्तेमाल करते हैं. कल ऐसा हुआ था, परसों क्लास होगी, आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, आज मैं क्लास ले रही हूँ. एवरीथिंग इज टॉक्ड अबाउट मोर और लेस. हर एक बात में, आपके हर एक स्टेटमेंट में जो है टाइम रेफरेंस होता ही है. Tenses are usually displayed by the use of specific form of verbs. क्रिया का इस्तेमाल करते हुए जो है टाइम रेफरेंस लिया जाता है. आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम कब हुआ था, इसके रेफरेंस में जो है टाइम का रेफरेंस लिया जाता है ना. तो टेंस क्या यूजुअली डिस्प्ले करते हैं, टेंसेस जो हैं दैट आर यूजुअली मैनिफेस्टेड बाय द यूज ऑफ स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. वो जो क्रिया हो रही है उसको जो है कैप्चर करते हैं, उसका डिस्प्ले आपको पता चलता है टेंस के द्वारा. तो क्या मेन टेंस है? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. तो ये आप सब जानते हैं भाई, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, राइट, भविष्य काल. ये तीन आपके प्राइमरी, ये तीन जो हैं ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं टेंस के अंदर. अब दोस्तों जब ग्रामर में हम टेंस का रेफरेंस लेते हैं तो ये तीनों टेंस ना फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. ठीक है, ब्रॉडली ये तीनों टेंस भी जो है 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. सो ईच डिवाइडेड इनटू 4, दैट मेक्स इट 12 कैटेगरीज. सो इन टोटल आपको 12 कैटेगरीज जो है वो आपको पढ़नी है. वर्ब टेंस चार्ट, ये देखिए, ये चार्ट मैंने आपको दिखाया था जब मैंने आपको वर्ब्स कराया था. अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वर्ब्स की क्लासेस ली थी, यहाँ पर यूट्यूब सेशन ही हुआ था आपका, और वहाँ पर हमने वर्ब्स पढ़े थे. वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे आपको इस्तेमाल करना चाहिए, वर्ब के क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें जो है हमने की थी. मैंने आपको वर्ब टेंस चार्ट भी दिखाया था. यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. और इंग्लिश वर्ब टेंस में देखिए सिंपल हो सकता है, प्रोग्रेसिव यानी कि कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. तो आप ये प्रोग्रेसिव कह सकते हैं या तो कंटिन्यूअस कह सकते हैं. इसके अलावा होता है परफेक्ट और होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये जो है ना, ये इसके स्प्लिट है, वर्ब टेंस की ये स्प्लिट है. तो पास्ट है, पास्ट सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर. ठीक, कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस. ठीक है, ये हो गया, आपको कैटेगरीज मिल रही है. देखिए, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट. ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो सेंटेंसेस आप देखेंगे, ये वाली स्लाइड पर हम लोग दोबारा आएंगे. पहले आप जानिए कि ये टेंसेस जो है इनका इस्तेमाल क्या है, इनको सेंटेंसेस में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है. उसके एग्जाम्पल्स दे दूं आपको. हर एक कैटेगरी के बारे में बातचीत हम लोग यहाँ पर करेंगे. आपको हर एक कैटेगरी के बारे में डिस्कशन दिखाऊंगी, एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगी, ताकि आपको क्लैरिटी आए. कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स जिनका बैकग्राउंड नहीं है ना इंग्लिश,
वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अब आपने ये देखा कि भाई यहाँ पर ग्रुप टाइम देखो, मैंने ये जो चार्ट बनाया है यहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो सिंपल प्रेजेंट अगर है तो वर्ब या फिर वर्ब का आपका एस फॉर्म, ये प्लस एस, एम, इज, आर, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस जो है कैप्चर कर रहे हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो प्रेजेंट टेंस दर्शाते हैं। लेकिन ये देख करके आपको कंफ्यूजन हो सकती है, स्पेशली फॉर दोस्त जिनका बैकग्राउंड नहीं है ना, जिनको पता है उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। पास्ट अगर है तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म किसका, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। भाई सिंपल पास्ट होता है, आप ये देखिए आपका वर्ब के फॉर्म्स क्या होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सो दैट इज बेस फॉर्म, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल, है ना, बेस फॉर्म, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ठीक है, राइट, रोट, रिटन। तो इस तरीके से हर एक वर्ब के 3 फॉर्म्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। इसमें क्लैरिटी आएगी आपको अगर आप जो भी वर्ड्स देखते हैं, कोई भी आप जो क्रिया शब्द देखते हैं, उनके अगर आप 3 फॉर्म्स को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये टेंस की अंडरस्टैंडिंग आपके लिए इजी हो जाएगी। सेंटेंसेस का इस्तेमाल आपके लिए जो है ये इजी हो सकता है। तो कैसे करना देखिए, कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ये किस में, चाहे प्रेजेंट में हो तो इज, एम और आर के साथ आईएनजी, अगर पास्ट टेंस में हो तो वॉज और वर्ड डिपेंडिंग ऑन द नंबर। वॉज और वर्ड किसके साथ डिपेंड होगा, ये नंबर के साथ, नंबर के रेफरेंस में लिया जाएगा, है ना, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो विल बी के साथ, विल शैल के साथ में आईएनजी फॉर्म, विल या शैल के साथ में आईएनजी फॉर्म। तो सिंपल है दोस्तों, आप जब देखेंगे सेंटेंसेस में इस्तेमाल तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ये आपको मैं सेंटेंसेस कराने के बाद इन दोनों चार्ट्स पर लेकर के आऊंगी, तब आपको ये बेहतर समझ में आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस की डिस्कशन करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है, दिस इज द मोस्ट बेसिक टेंस इन इंग्लिश एंड यूजेस द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहां से आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, अदरवाइज ये स्लाइड्स जो हैं ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। आपको सेंटेंसेस में अगर इस्तेमाल करना आ गया, सो इन जनरल यू विल refine your language, you will take your language to the next level. It will become easy for you to use the correct tense in your language and in your written communication. आपके लिए ये easy हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे सिंपल टेंस है क्योंकि ये बेस फॉर्म यूज करता है, वर्ब का बेस फॉर्म यूज करता है, एक्सेप्ट फॉर बी। बी जो होता है ना, इज, आर, एम, इसका बेस फॉर्म यूज नहीं होता, बी जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो वर्ब्स हैं वो सब बेस फॉर्म यूज करते हैं इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। द ओनली चेंज फ्रॉम द बेस इज द एडिशन ऑफ एस फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है तो हम एस का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, वो आप अभी देख सकते हैं, ठीक है। ही वॉक्स, ही वॉक, ही वॉक्स, ठीक है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, वॉक्स, वॉक्स चलता है, वो चल, आई वॉक, ही वॉक्स, आई वॉक, राहुल वॉक्स, वी वॉक, वी वॉक, राहुल वॉक्स, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में एस का इस्तेमाल होता है, ठीक, बेस फॉर्म में। कब यूज किया जाता है, जब एक्शन जनरल हो, when the action is general in nature, when the action happens all the time, action हमेशा होता है, अभी भी हो रहा है, habitually in the past, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हमेशा अगर कोई एक्शन होता रहता है, जैसे कोई चीज यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, समथिंग विच इज ऑलवेज ट्रू, द एक्शन इज नॉट ओनली हैपनिंग नाउ बट दिस एक्शन इज इन जनरल ट्रू, the action is generic in nature, the action is repeated all the time, then is where the present tense is used, ठीक है। I go to school every day, go, I go to school every day, Ram goes to school every day, ठीक है। शीला गोज टू स्कूल एवरी डे, गोज सिंगल, पास, यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर लगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर लगा तो एस लग गया, ठीक है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर लगा तो एस लग गया, अदरवाइज बेस फॉर्म, ठीक है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखिए तो आपको इसमें क्लैरिटी आएगी। आई लिव इन न्यूयॉर्क, द मून गोज राउंड द अर्थ। नाउ मून, मून इज व्हाट, थर्ड पर्सन सिंगुलर, वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन सिंगुलर, द मून गोज राउंड द अर्थ। John drives a taxi, again third person singular, drive का बना drives, I drive a taxi, I drive a car, John drives a taxi, S, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या लगा, S, ये बेस फॉर्म है, देखो drive, go, goes, I live, ठीक है, live। He does not drive a bus, he
डज नॉट, तो अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें भी थर्ड पर्सन जो सिंगुलर है तो भी एस लगेगा. डू अगर क्वेश्चन है या फिर अगर डू आपको ऑक्सिलरी यूज करना है तो डू का थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए बन जाएगा डस. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. स्टैटिव वर्ब भी होते हैं दोस्तों. स्टैटिव वर्ब क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था जब वर्ब की क्लास ली थी. स्टैटिव वर्ब वो होते हैं जो स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं. स्टेट ऑफ बीइंग, जब कोई चीज है, बी का बीइंग, एम आई राइट, क्या मैं सही हूं. ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग. ठीक है, शीना इज नॉट एट होम, शीना घर पे नहीं है, नहीं है. शीना इज स्टैटिव वर्ब. वी आर थर्स्टी, लायन इज हंग्री, इज आर, ये सब क्या है, स्टैटिव वर्ब. ठीक है, कोई चीज है, स्टेट ऑफ बीइंग. ठीक, वी आर थर्स्टी. सो इस केस में भी आपका स्टैटिव वर्ब्स के केस में भी आपका जो है यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही इस्तेमाल होता है. एम, इज, आर, स्टैटिव वर्ब दिखाने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है. So I hope you got the use of simple present tense. ठीक है, कोई एक्शन अगर जनरल है, कोई एक्शन रिपीटेड है या कोई एक्शन ट्रू है, ठीक है, समथिंग, सम स्टेटमेंट विच इज ट्रू. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन. ठीक है, मून गोज राउंड द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन. सो रिवॉल्व का बना रिवॉल्व्स. व्हाई? बिकॉज अर्थ इज थर्ड पर्सन सिंगुलर. अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन. ठीक है, रिवॉल्व का बन गया रिवॉल्व्स. सो दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ. ठीक है, सन राइजेस इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट. ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हम एस का इस्तेमाल कर रहे हैं. बेस फॉर्म में वर्ब यूज हो रहा है. सेट का बना सेट्स, राइज का राइजेस, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसके अलावा आपके कई सारे प्रोवर्ब्स भी होते हैं, है ना. माइस विल प्ले व्हेन द कैट इज अवे, व्हेन द कैट इज अवे. ठीक है, व्हेन द कैट इज अवे, हम इनको चेंज नहीं करते. आपको याद होगा जब मैंने आपको कराया था एक्टिव पैसिव वॉइस कराया था, और फिर जब मैंने आपको रिपोर्टेड स्पीच कराई थी, कई सारे डिस्कशंस हमने किए थे. दे वर ऑल इन रिलेशन टू द टेंस. दे वर ऑल इन रिलेशन टू द टेंस. इन फैक्ट जब हम नरेशन करते हैं या फिर हम वॉइस करते हैं, बहुत सारे चेंजेस जो हैं आपके वो टेंस पर बेस्ड होते हैं. किस तरीके से चेंजेस होंगे, वो टेंस पर ही बेस्ड होते हैं. तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा. टेंस अंडरस्टैंड करना आपके लिए जरूरी है. नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ध्यान दीजिएगा. प्रेजेंट, आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस किया. नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब ये ना डिफरेंट है, ये डिफरेंट है. आपका स्ट्रक्चर और यूज दोनों में ही सिंपल प्रेजेंट टेंस है. आपको ये ना लगे कि प्रेजेंट प्रेजेंट है तो भाई आपको सिमिलर होगा. कंटिन्यूअस में माल होता है. कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है. कंटिन्यूअस इज ऑल्सो नोन एज प्रोग्रेसिव. ठीक है, कोई चीज हो रही है, कोई चीज जो कंटिन्यूड है, हो रही है. ठीक है, एक्शन विच इज हैपनिंग नाउ or some action that will happen in future, both take the reference from present continuous tense. Present continuous tense में हम दोनों का ही रेफरेंस लेते. कोई एक्शन अगर अभी हो रहा है या कोई एक्शन हम फ्यूचर में कर रहे होंगे, कोई एक्शन हम फ्यूचर में कर रहे होंगे, कोई एक्शन फ्यूचर में हो रहा होगा, दोनों का रेफरेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया जाता है. ठीक है, Muriel is learning to drive. I'm living with my sister until I find an apartment. ठीक है, Ram is learning to drive. Ram is learning to swim. ठीक है, Ram is learning to swim. Sita is learning to read. Now here learning क्या है, ing form. So यहाँ पर ing form जो है, this is present continuous tense. ठीक है, I am living with my sister until I find an apartment. I am living with my sister. प्रेजेंट में अभी एट प्रेजेंट अपनी सिस्टर के साथ में रह रही हूँ जब तक मुझे अपार्टमेंट नहीं मिल जाता. सीता इज लर्निंग टू रीड. सीता सीख रही है क्या, रीड करना. ठीक है, इसके अलावा और कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं, लुक एट दिस. वी आर ईटिंग एट जोयस कैफे टुनाइट. वी हैव ऑलरेडी बुक द टेबल. तो हम आज रात वहां खाना खा रहे होंगे, आज हम रात को वहां खाना खाएंगे. They can play tennis with you tomorrow. They are not working. They are not working, so they can play with you tomorrow. So यहाँ पर they are not working. They are not working when? Tomorrow. So this is in future reference. So future reference में भी ing form use होता है. Present continuous use हो सकता है future reference में भी.
एंड दीज सेंटेंसेस आर करेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये आज की ही बात हो रही है, यहाँ पर जो भी आपका एक्शन है ना वो हो रहा होगा। ठीक है, हो रहा होगा। When are you starting your new job? This can be a common question. When are you going to clear your exams? When are you starting a new job? When are you clearing your CA foundation exams? ठीक है, so this is something which is in reference to future, but it takes the present continuous tense. ठीक है, action which is happening now or action that can happen in future, that will happen in future. Continued action to happen in future. ठीक है, इसके रेफरेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन आर यू क्लियरिंग योर एग्जाम्स, व्हेन आर यू स्टार्टिंग योर न्यू जॉब। ठीक, आर है, स्टार्टिंग है, दिख जाएगा आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आर है, स्टार्टिंग है, आईएनजी फॉर्म रहेगा, साथ में प्रेजेंट टेंस को स्पेसिफाई। आर है, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब आपको नोट करना है, आईएनजी फॉर्म देख करके आप समझ जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक, इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों परफेक्ट टेंस क्या होता है? परफेक्ट टेंस में देखना हमेशा आपको एक चीज मिलेगी, कनेक्शन विद द पास्ट एंड द प्रेजेंट। आपको एक कनेक्शन जरूर मिलेगा विद पास्ट एंड विद प्रेजेंट। ठीक है, कनेक्शन, कैसा कनेक्शन मिल सकता है? ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है ना, हैव, उसके फॉर्म्स हैज या हैव रहेगा, कॉन्जुगेटेड इन दी सिंपल, इन दी प्रेजेंट सिंपल। कैसे सिंपल के साथ? हैव या हैज आपको देखने को मिलेगा मेन वर्ब के साथ। मेन वर्ब इज इनवेरिएबल इन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। सो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, स्पेशली जो परफेक्ट टेंस है उसमें V3 का यूज होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब का हमेशा इस्तेमाल होता है, एंड इट इज अकम्पनीड विद द ऑक्सिलरी वर्ब हैव। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? मैंने कराया था आपको जब वर्ब्स कराया था, सपोर्टिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, सपोर्टिंग वर्ब, हैज या हैव का सपोर्ट चाहिए होता है मेन वर्ब को, टू शो दैट देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। कोई चीज पहले हुई है जो आप अभी तक सोच रहे हैं, या कोई चीज पहले हुई है उसके बेसिस पे अभी भी कोई एक्शन हो रहा है, दैट विल डिनोट योर पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे you have told me that before, you have told me, you have told me, पहले बता चुके हो, बट वो बात अभी भी रेलेवेंट है, वो बात अभी भी चल रही है। ठीक है, किसी पास्ट के साथ, कोई पास्ट में हुए इवेंट या बातचीत के साथ में प्रेजेंट का कनेक्शन, दैट विल इन्वॉल्व द यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। You have told me that before. Rita has seen Harry Potter. Rita has seen आया जैसे ही ना, तो यहाँ पर देखी थी, मूवी पहले देख चुकी है, रीता ने देखी है मूवी। ठीक है, रीता ने देखी है, ना देखी है, और उसका इफेक्ट अभी भी, मतलब रीता हैज सीन हैरी पॉटर, सो नॉट लॉन्ग अगो, बट रीता हैज सीन हैरी पॉटर। ठीक है, हैज लगाते ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाता है, समथिंग which has a connection, past और present का connection है। रीता ने हैरी पॉटर देख रखी है, रीता has seen Harry Potter already, she would not be interested to watch it anymore। ठीक है, she hasn't heard from him, उससे बातचीत नहीं हुई है, she hasn't heard from him, उसकी उससे बातचीत अभी हाल फिलहाल में नहीं हुई है। There is a connection with the present। ठीक है, अभी अगर पूछा है has she heard from him, क्या उससे बातचीत हुई है, have you heard from him, no she hasn't heard from him for a long time। ठीक, तो उनसे बातचीत नहीं हुई है, द कनेक्शन इज डायरेक्टली विद द प्रेजेंट, द इवेंट इज कंटिन्यूड फ्रॉम द पास्ट, द इवेंट इज कंटिन्यूड फ्रॉम द पास्ट। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस, ये पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, इसका जनरली इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है? ये जनरली इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्सपीरियंसेस, about any change, about a continuing situation, about a continuing situation, है ना? जैसे बात काफी दिनों से नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है, पिछले काफी दिनों से नहीं हुई है और अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, रीता hasn't heard from him for a few months now। ठीक है, काफी दिनों से, कुछ महीनों से नहीं है और अभी भी नहीं हुई है। I have seen him before, मैंने उसको पहले देखा है, so here is the effect, I know him, I have seen him before। ठीक है, I know him, I have seen him before, मैं इनको पहले मिल चुकी हूँ, connected with present। ठीक है, connected with present। I have never seen a spacecraft, मैंने spacecraft पहले कभी नहीं देखा है। So have you seen a spacecraft? Do you know how a spacecraft looks like? I have never seen a spacecraft, मैंने spacecraft कभी नहीं देखा है।
ठीक. So this is how the present perfect tense is put to use. Have या has के साथ में past participle form, third form of the verb. ठीक है. आपका इसमें ed वाला फॉर्म या रेगुलर हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, राइट, रोट, रिटन. ठीक है. इसके अलावा लव, लव्ड, लव्ड. ठीक है. ईडी वाला फॉर्म, तो ईडी वाले फॉर्म जनरली सेम होते हैं, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल सेम होते हैं और इरेगुलर भी हो सकते हैं. ठीक है. Excuse me. I've been here since 10 o'clock. अब यहाँ पर ना पास्ट परफेक्ट टेंस में since और for का इस्तेमाल भी आपको देखने को मिलता है. Something which is continued. So continued के लिए for और since का इस्तेमाल होता है. I have been here since 10 o'clock. मैं 10 बजे से यहाँ हूँ. ठीक है. I've been here और मैं अभी भी हूँ. So the situation is continued. ठीक है. It's a continuing situation. I have seen him before. ये तो हो गया. I've been here since 10 o'clock. Seema hasn't called for 6 months. तो सीमा ने मुझे कॉल नहीं किया है since 6 months. Seema hasn't called for 6 months. अभी तक नहीं किया. 6 months से अभी तक नहीं किया है. Raj hasn't called since February. February से अभी तक भी नहीं आया है कॉल. He has worked in Mumbai for a long time. Right, so that work continued for some time. ठीक है. The effect continued, the work continued for some time. He has worked in Mumbai for a long time. Past है, past में हुआ is he has worked in Mumbai and the work has continued for some time. ठीक है. Experience, something that continued, a continuing situation. That is where the past perfect tense will be used. ठीक. इससे आपको हैज या हैव का इस्तेमाल प्रोमिनेंटली आपको देखने को मिलेगा एज ऑक्सिलरी वर्ब अलोंग विद द मेन वर्ब. सो हैज एंड हैव विल सपोर्ट द मेन वर्ब व्हिच इज इन द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. ये ध्यान रखना, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा हमेशा. इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है ना, ये दो ऑक्सिलरी मैंने आपको बता दिया. ऑक्सिलरी क्या है? ऑक्सिलरी है भाई सपोर्टिंग वर्ब्स. अब यहाँ पर दो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं. कैसे? जैसे देखो इसमें बी का बीन भी इसमें यूज होता है ना. जैसे पास्ट परफेक्ट, आप पास्ट परफेक्ट तो समझ गए. कंटिन्यूअस करने के लिए आईएनजी आपको यूज करना है और आईएनजी है तो यहाँ पर बी यानी बीन भी यूज होता है. ऑक्सिलरी बी इज बीन. तो हैव या हैज के साथ बीन और फिर मेन वर्ब आपका इस्तेमाल होता है. कैसे? आई हैव बीन रीडिंग. हैव बीन आ गया. हैव बीन इज द सपोर्टिंग ऑक्सिलरी वर्ब हियर. रीडिंग मेन वर्ब हैज आईएनजी. कंटिन्यूअस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है. कंटिन्यूअस है तो आईएनजी जरूर होगा. कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म जरूर होगा. और यहाँ पर दो ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, हैव बीन या फिर हैज बीन. How long have you been learning English? How long have you been learning English? So you're still learning now and the question asks, how long have you been learning English? So I have been learning English for 3 years. I have been reading for 2 hours. I have been studying for 3 hours. ठीक है. I'm hungry now. I've been studying for 3 hours. Have been studying. Something which has started in the past and is still continuing. Something started in the past, hasn't closed, it still continues, right? It's still continuing. He has been playing football for a long time. Now ये जो होता है ना प्रोग्रेसिव टेंसेस कहलाते हैं और इनका पैसिव फॉर्म भी नहीं होता क्योंकि एक्शन क्लोज नहीं हुआ है. इनमें क्या हुआ है? इनमें एक्शन क्लोज नहीं हुआ है. ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंसेस कहलाते हैं. इनमें एक्शन क्लोज नहीं हुआ होता. ही हैज बीन लिविंग इन गोवा सिंस ही लेफ्ट स्कूल. मतलब तब से रह रहा है, अभी तक रह रहा है. कंटिन्यू टू लिव देयर, स्टिल कंटिन्यूइंग टू लिव. ठीक है. सिंपल है ये. इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत डिफिकल्ट नहीं है. अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ गए हैं तो कंटिन्यूअस में आपको दो ऑक्सिलरी यानी हैव और हैज के साथ में बीन लगेगा और आपको साथ में मेन वर्ब जो है वो लगाना है आईएनजी फॉर्म में. आईएनजी फॉर्म में कंटिन्यूअस है ना तो आईएनजी फॉर्म में लगाना है. इट मेक सेंस. आपको समझ में आ रहा है. आई होप दैट यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. और अब आपको टेंस में गलती नहीं होगी ना तो आपका कभी भी आपको जब आप वॉइस चेंज करेंगे, आप जब भी रिपोर्टेड स्पीच में लिखेंगे तो भी आपको कभी भी गलती नहीं होगी. आपको कभी परेशानी नहीं आएगी उसमें. ठीक है. चलिए.
सिंपल पास्ट टेंस, अब पास्ट टेंस की बारी है ना, प्रेजेंट टेंस हमने डिस्कस किया, नाउ सिंपल पास्ट टेंस। अब दोस्तों पास्ट टेंस क्या है, वी यूज पास्ट सिंपल टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन और अ सिचुएशन इन द पास्ट। पिछली कोई भी सिचुएशन, देखो अभी नजदीक में हुआ है तो भी पास्ट टेंस है, ठीक है। जो इवेंट है वो छोटा भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है। इट डजंट मैटर हाउ लॉन्ग अगो द इवेंट इज। तो मतलब हाउ लॉन्ग अगो, यहाँ पर दोनों इंपॉर्टेंट, देखिए हाउ लॉन्ग अगो द इवेंट हैज हैपेंड या फिर हाउ लॉन्ग द इवेंट was the how long the event continued। तो यहाँ पर अगर अभी भी कोई just now some event lapsed, अगर अभी अभी कोई इवेंट हुआ तो भी वो पास्ट था, ठीक है। few seconds ago if something happened then also I'm saying ago, ठीक है। and many years ago also if something happened that is also past, ठीक है। तो ऑल्सो यहाँ पर क्या चीज है ना, लॉन्गेटिविटी भी मैटर नहीं करती। इवन इफ इट वॉज अ फ्यू मिलीसेकेंड्स, इवन फ्यू सेकेंड्स के लिए भी अगर मान लीजिए कोई एक्सप्लोजन हुआ, बूम, दैट इज ऑल्सो अ पास्ट इवेंट। और समथिंग विच लास्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, से आइस एज या फिर कोई और रेफरेंस, पास्ट रेफरेंस हमको देना हो, दैट इज ऑल्सो अ पास्ट इवेंट, ठीक है। वो भी सिंपल पास्ट टेंस ही यूज होगा। I lived in that house when I was young. So I lived in that house. मैं वहाँ रही थी. He did not like the movie. He didn't like the movie. उसको मूवी पसंद नहीं आई. Something which refers to the past event. Simple है बिल्कुल. What did you eat for dinner? Did है ना, did के साथ में जो इसके लिए एक अलग क्लास करेंगे कि did के साथ आपको क्या यूज करना चाहिए। did एक ही सेंटेंस में दो बार पास्ट टेंस यूज नहीं होता, एक ही सेंटेंस में दो बार पास्ट टेंस यूज नहीं होता। What did you eat for dinner is an interrogative sentence, ठीक है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है ये आपका। और यहाँ पर did है इसलिए फिर eat ही यूज होता है, बेस फॉर्म यूज होता है, एक सेंटेंस में दो बार पास्ट टेंस यूज नहीं होता, ठीक है। John drove to London on Monday. John drove to London on Monday, ठीक है। drove, ड्राइव का drove। Mary did not go to work, देखिए सेम थिंग, Mary did not go to work yesterday। did है ना, इसके लिए go रहेगा यहाँ पे, ठीक है। Did you play tennis last week? Again, did you play tennis last week? Base form, tennis is base form, ठीक। ये बना आपका simple past tense। Let's quickly talk about पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, सिंपल है बिल्कुल, किसी भी पास्ट इवेंट के रेफरेंस में हम जो है सिंपल पास्ट टेंस लगा सकते हैं। सेकेंड फॉर्म रहता है मतलब पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट, ठीक है। अब आपका आएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है ये, वॉज या वर के साथ में आईएनजी फॉर्म आपको लेना है, ठीक है। वॉज या वर के साथ में आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। Past continuous tense expresses action at a particular moment in the past, ठीक है। एक्शन स्टार्ट हुआ है बट उस समय वो खत्म नहीं हुआ एक्शन, ऐसे एक्शन के रेफरेंस में हम बातचीत करते हैं, तब पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कल रात को आप क्या कर रहे थे, आई वॉज वर्किंग एट 8 PM लास्ट नाइट। दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल दिस मॉर्निंग, है ना, वो लोग नहीं खेल रहे थे आज सुबह फुटबॉल। आपको तुरंत पता चल जाता है पास्ट टेंस की बात हो रही, पिछले काल की, भूतकाल की बात हो रही। दे वर नॉट, दे है ना, वर नंबर के साथ में आपको मैच करना है। They were not playing football this morning. Subject verb agreement है ना, इसी को कहते हैं subject verb agreement. I was, they were. What were you doing at 8 PM last night? ठीक है, ing form के साथ में आपको auxiliary verb देना है। ing form के साथ में आपको मैच करना है, यहाँ पर ing form के साथ में आपको नंबर मैच करा करके auxiliary verb देना है। She was cooking when I called her. We were having dinner when it started to rain, ठीक है। I was sleeping when she came to my place, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होगा और was या were के साथ में जो है आपको सपोर्ट लेना होगा इसका, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एंड रेफरेंस विल ऑलवेज बी इन द पास्ट टेंस। पिछली हो गई, ये बात हो चुकी है, तो रेफरेंस विल ऑलवेज बी द पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, है ना। आप वॉज या वर्ड लगा रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब पर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये आपका पास्ट टेंस में ही होनी चाहिए। यहाँ पर आप स्टार्टेड, अराइव्ड, कॉल्ड, लास्ट नाइट, ये आपको ध्यान देना है। टाइम रेफरेंस जो है वो पिछला होगा, हमेशा पास्ट का होगा, ठीक है। ओके, नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस। अब ये क्या होता है भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस देखिए आप ध्यान से, आपने जैसे प्रेजेंट परफेक्ट देखा था ना, आपको यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस को भी ध्यान से देखना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट होता है ये। इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। मतलब
पास्ट इन द पास्ट, ठीक है, दो पास्ट यहाँ पर जो है इन्वॉल्व होते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में दो पास्ट एक्शंस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। जैसे द ट्रेन लेफ्ट एट 8 AM, वी अराइव्ड एट 10 AM एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इट एट अ लेटर टाइम, ठीक है। हम लोग मान लो अभी बात करें आज सुबह की, ट्रेन लेफ्ट एट 8 AM एंड आई अराइव्ड और वी अराइव्ड एट 8:10 AM। तो क्या हुआ, वी अराइव्ड लेट at the station and the train had left. Look at this. When we arrived, the train had left. ठीक है, arrived past tense, train had left. Had left is past perfect. ठीक है, पास्ट परफेक्ट में, परफेक्ट में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म तो रहता ही है, लेकिन जो सपोर्ट होता है ना, जो ऑक्सिलरी है, दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब विल बी हैड, ऑलवेज इट विल बी हैड, ठीक है। इसमें हैज या हैव, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में आपने हैज या हैव लगाया था थर्ड फॉर्म के साथ में, इसमें आप हैड लगाते हैं थर्ड फॉर्म के साथ में, HAD, हैड, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब हैड विल बी यूज्ड। I wasn't hungry. I had just eaten. Look at this. Eat, ate, eaten. ठीक है? Eat, ate, eaten. Third form. I had just eaten. They were hungry. They had not eaten for 10 hours. Had eaten. Got it? I did not know who he was. I had never seen him before. See, saw, seen. See, saw, seen. Seen third form. I had never seen him before. Got it? Had seen. He told us that the train had left. ठीक है? Rita told me that Sita had left. He explained that he had closed the window because of the rain. He explained that he had closed the window because of the rain. आपको conversions में बहुत काम आते हैं, ठीक है। हैड क्लोज्ड आपको पता होना चाहिए भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, जब आप प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं तब आपको ये लेना होता है ना, तब आपको ये ध्यान से बनाना होता है। देखिएगा, he had explained he explained that he had closed the window due to the rain, because of the rain. I wondered if I had been there before. I wondered if I had been there before. क्या मैं यहाँ पहले कभी आया हूँ? I had been there before. तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। had का इस्तेमाल जरूर होता है with V3, third form of the verb, past participle form of the verb. Just 1 second. Don't make noise. Don't make noise. No. Please lower your volume, please. Okay. Now the next slide. नेक्स्ट स्लाइड इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आवाज थी, ये आप लोगों के लिए नहीं थी, लोअर योर वॉल्यूम आपके लिए नहीं था, लोअर योर वॉल्यूम एक्चुअली अब मेरे दिस क्लास आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू दिस क्लास फ्रॉम होम एंड ट्राई टू अरेंज थिंग्स। बच्चों की भी चल रहे हैं एग्जाम्स, उनकी चल रही है एनुअल एग्जाम्स की तैयारी। समटाइम्स व्हाट हैपेंस सिंस वी हैव टू शेयर द स्पेस, दे आल्सो समटाइम्स दे टेंड टू रेज देयर वॉल्यूम on different things, their projects etc. वहाँ पर बोलना पड़ता है मुझे भाई थोड़ा धीरे हो जाओ, थोड़ा धीरे हो जाओ। So until there is a dedicated space, पर यहाँ पर जब सब लोग अभी इस वक्त घर से काम चल रहा है, maximum of us are working from home, shared space में थोड़ी सी ये वाली दिक्कत जो है होती रहती है। So we have to curb, we have to mitigate the noise, right? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखा था, यहाँ पर भी आपको आईएनजी फॉर्म दोस्तों इंपॉर्टेंट है। वहां पर भी आपने देखा था हैव के साथ बी, दो ऑक्सिलरी वर्ब्स था, हैव या हैज के साथ बी का बीन बन गया था, है ना, बीन फॉर्म का यूज हुआ था। यहाँ पर आपको हैड के साथ बीन का यूज करना है। यहाँ पर भी दो ऑक्सिलरी वर्ब आपके लगेंगे, दो ऑक्सिलरी आपको वर्ब्स लगेंगे, हैड बीन, ठीक है। हैड बीन विल बी मस्ट। The past perfect continuous tense is like the past perfect tense, but it expresses longer actions in the past before another action in the past. कैसे? Rajesh was very tired. He had been running. क्यों थक गया था राजेश? Why was Rajesh tired? Because he had been running. क्योंकि उससे पहले वो दौड़ रहा था। So something, some action, a longer action that happened just before an action in the past. So Rajesh was very tired. So he was tired is again something which refers to the past. Why he was tired? Because he had been running. He had been running. वो बहुत ज़्यादा दौड़ता रहा, इसलिए वो थक गया। Got it? Got the reference here? बहुत सिंपल है। Past perfect continuous tense पे कोई एक past event के पहले हुआ continued action, ठीक। I could smell cigarettes.
I could smell cigarettes. Somebody had been smoking. मुझे सिगरेट की बदबू आ रही थी. किसी ने वहां पर स्मोक किया था. ठीक. Suddenly my car broke down. Suddenly my car broke down. I was not surprised. It had not been running well for a long time. मेरी कार टूट गई. मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत समय से परेशानी दे रही थी. It had not been running well. वो बहुत समय से ठीक नहीं चल रही थी. It had not been running well for a long time. Had the driver been sleeping before the accident? This is an interrogative sentence. कि accident हो चुका है. Had the driver been sleeping before the accident? क्या ड्राइवर सो रहा था एक्सीडेंट से पहले? Right? Ram was angry. He had been waiting for 2 hours. Why was Ram angry? Because he had been waiting for 2 hours. Because he had to wait for 2 hours. So Ram was angry. ठीक, he had been waiting for 2 hours. ये है continuous past perfect continuous tense. ing form उसके पहले had been, something which continued to happen for some time, और उसका रेफरेंस जो है एक पिछले एक्शन के रेफरेंस में, उसका जो रेफरेंस है वो है एक पिछले एक्शन के रेफरेंस में जो ऑलरेडी एक पास्ट इवेंट है. समझ आ गया होगा. ये एग्जाम्पल्स देख करके ना आपको फटाफट समझ में आ जाता है. आपको अब करना ये इतने सारे सेंटेंसेस जो आपको मैंने कराए ना, आप चाहे तो ये स्लाइड्स फिर से देख लीजिए और इनका यूज करने की कोशिश करना. आपको सिमिलर सेंटेंसेस ना अपने वर्ड्स में बनाने चाहिए. अपने बनाइए सेंटेंसेस, अपने सेंटेंसेस को यूज कीजिए. इतना व्हाट्सएप चैट करते हैं आप लोग, टेलीग्राम पे जो है बातचीत करते हैं, ब्लॉगिंग वगैरह अगर करते हैं, सो ट्राई टू यूज दीज सेंटेंसेस, है ना. अलग अलग टेंस कैटेगरी के अंदर सेंटेंसेस बनाइए, उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए. द मोमेंट यू आर एबल टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन एंड यू आर एबल टू कैटेगराइज दीज सेंटेंसेस अंडर दीज सेक्शंस, ना, यू आर एबल टू कैटेगराइज सेंटेंसेस, दैट मीन्स यू हैव लर्नड टेंस. द बेस्ट वे टू लर्न any language is to use that language, is to be surrounded by that language, and it's to try in your own words, try to develop that language, try to make sentences. ठीक है, आप उसको जितना यूज करेंगे, जितना आप अपने नॉलेज को जो भी आप सीखते हैं अप्लाई करेंगे ना, उतना आपकी लैंग्वेज जो है वो रिफाइंड होती चली जाएगी. ठीक है. वी यूज द फ्यूचर सिंपल टेंस when there is no plan. फ्यूचर सिंपल टेंस आपको कब यूज करना है? फ्यूचर टेंस की बात आ रही है ना. फ्यूचर टेंस कब यूज करना? विल शैल ज्यादातर हम यूज करते हैं. विल शैल, कोई चीज जब होने वाली है, फटाफट हमको जो है कोई डिसीजन है या कोई बात है, स्पॉन्टेनियस कोई बात हमें बोलनी है, कोई प्लान्ड एक्शन कोई फ्यूचर में होने वाला उसके बारे में आपको बात करनी है, या फिर जनरली आप कोई प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, कोई चीज होगी, कब होगी, कैसे होगी, है ना, आप इस बारे में बात कर रहे हैं फ्यूचर रेफरेंस में जब आप बात कर रहे हैं. कैसे spontaneous decisions? You want to write something? Okay, I'll get a pen. You want to write something? Okay, I shall get a pen. We will see what we can do to help you. ठीक है, somebody reaches out to you, see, you can say, we will see what we can do to help you. I will see how best I can offer you this help. I will see how best I can offer you some help. I'll stay in and I will watch television tonight. I will stay in and watch television tonight. I shall go there tomorrow. I think I'll go to the gym tomorrow. This is all spontaneous. ठीक है, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे actions जो आगे होंगे. ठीक है, something that I will do, या फिर quickly you plan to do it. Somebody comes home, I'll get you a glass of water. ठीक है, I'll get you the phone charger. I'll get you a glass of water. This is something which is spontaneous decision. अभी मैं लेकर के तुरंत आती हूँ. Something which will happen just now. ठीक है, something that will happen, that you will do now. उसको आप will या shall से जो है डिनोट कर सकते हैं. इसके अलावा कोई प्रिडिक्शन अगर आपको करना है, जैसे कि अगर आप सोचते हो कि कोई चीज़ होगी, we are saying that we think it will happen, something will happen. It will rain tomorrow. I think it will rain tomorrow. They won't go for the movie tomorrow. They're very tired. They won't go for the movie tomorrow. ठीक है. Who do you think will get the job? This is some question. कोई चीज़ जो आगे क्या होगा. ठीक है. Who do you think will pass the exams? ठीक, ये वाली चीज़ें. एक कोई पक्का प्लान है, उस रेफरेंस में भी आप यूज कर सकते हो. कैसे? I will be in London tomorrow. ठीक है. I shall go there tomorrow. I won't return soon as I'm going there after a long time. I'm going shopping after a long time. I won't return by evening. ठीक है, something which is like a decision, which is a firm plan, right? I won't return by evening as I'm going shopping after a long time.
समझ में आया? फ्यूचर सिंपल टेंस प्रेडिक्शंस के लिए यूज हो सकता है, कोई फर्म प्लान या डिसीजन जो आपको पता है एंड दैट विल हैपन इन फ्यूचर, आप उस रेफरेंस में यूज कर सकते हैं, या फिर कोई स्पॉन्टेनियस डिसीजन हो उसके रेफरेंस में भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? फ्यूचर सिंपल टेंस। सेम रिपीट करना है दोस्तों। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की अब हम लोग को बात करनी है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन द फ्यूचर। फ्यूचर में क्या चीज हो रही होगी, फ्यूचर में कोई अभी ऐसे कोई अभी नहीं हो रही है लेकिन आने वाले समय में कोई बात हो रही होगी, उसको आप कैसे जो है कैप्चर करते हैं। एक्शन विल हैव स्टार्टेड बिफोर दैट मोमेंट बट इट विल नॉट हैव फिनिश्ड एट दैट मोमेंट। एक्शन कोई तब शुरू होगा लेकिन खत्म नहीं हुआ होगा, कोई बात हो रही होगी, ठीक है? I will be playing tennis at 9 a.m. tomorrow. So what's the plan for tomorrow? I will be playing tennis. मैं टेनिस खेल रही होंगी 9 बजे कल सुबह। They won't be watching TV tonight. वो आज रात को टीवी नहीं देख रहे होंगे। कोई चीज something will continue. Future action but it will continue. What will you be doing when I arrive? Future continuous है दोस्तों, future progressive, ठीक है? Future progressive. What will you be doing when I arrive? She will not be sleeping when you call her. ठीक है, वो नहीं सो रही होगी जब तुम कॉल करोगे। So basically यहाँ पर क्या है, एक्शन जो है वो सब फ्यूचर में है and at the same time the action will not have ended. ठीक है, it will not have ended, it will not have finished, it would continue. ठीक है, ये आपका होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है? अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सेम आपको सिमिलर तरीके से आप सोच सकते हैं, जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट किया और जैसे आपने जो है पास्ट परफेक्ट किया, सेम तरीके से देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए, इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन इन द फ्यूचर बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर। परफेक्ट टेंस के साथ में ना 2 जगह इन्फ्लुएंस होता है, ये जरूरी है। ये क्या है, ये एक्चुअली पास्ट है, फ्यूचर का पास्ट, मतलब फ्यूचर में कोई बात होने वाला, फ्यूचर में जो कोई बात होने वाली उसका पास्ट, उसके पहले वाली बात का रेफरेंस। जैसे कि कैसे, आप देखिए एग्जाम्पल तो आपको यहाँ पर क्लैरिटी आएगी। और सेम तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, यहाँ पर भी ना V3 का इस्तेमाल होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही इस्तेमाल होता है, बस ये है विल या शैल के साथ में आपको उसको यूज करना होगा, ठीक है? विल या शैल के साथ में आपको यूज करना होगा। दे विल बी, जैसे एग्जाम्पल देखिए, दे विल बी टायर्ड व्हेन दे अराइव, ठीक है? अभी आए नहीं है, दे विल बी टायर्ड व्हेन दे अराइव, जब आएंगे तो थके हुए होंगे। क्यों थके हुए होंगे? पहले का इवेंट क्या है, दे विल नॉट हैव स्लेप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। Since they will not have slept for a long time, they will be tired when they arrive. Got it? 2 बातों का कनेक्शन मिला आपको। कोई एक्शन हुआ है जिसके वजह से जो है वो ऐसा मतलब थके हुए होंगे, because they will not have slept for a long time, they will be tired when they arrive. They will be tired when they arrive. ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है, will का इस्तेमाल है, वो थके हुए होंगे। They will not have slept, तो यहाँ पर have का भी इस्तेमाल होगा, V3 का भी इस्तेमाल होगा, लेकिन will या shall के साथ में, ठीक है? या फिर कंडीशनल के साथ में would भी यूज हो सकता है, ठीक है? will या shall के साथ में, would के साथ में कंडीशनल का इस्तेमाल हो सकता है यहाँ पर, ठीक है? When you arrive, the train will have left. The train will have left. Leave, left. Leave, left. ठीक है, V3, leave, left, left. ठीक है, will have left. Will have, जैसे ही आपने will have देखा, have देखा आपने, will have देखा तो फ्यूचर परफेक्ट मिल गया। have देख के परफेक्ट तो आपको मिल ही रहा है कि भाई परफेक्ट टेंस है, लेफ्ट है, लेफ्ट थर्ड फॉर्म है, will have left तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ऐसे आपको जो है टेंस आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है? Future perfect tense. Now, next is your future perfect continuous tense. अब यहाँ पर continuous के लिए बताया था ना ing form, और ing form से पहले क्या, been. तो यहाँ पर आपको क्या क्या कैप्चर करना होगा, क्या क्या चीजें आपके साथ लग जाएंगी, यहाँ पर आपको देखना है ध्यान से। will रहेगा और will के साथ में has या have लग जाएगा अप्रोप्रिएटली, और been लग जाएगा दोस्तों, been। ऑक्सिलरी में आपको देखना है have been, will have been, है ना? will have been का इस्तेमाल जो है प्रोमिनेंटली आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर देखने को मिलेगा, और ing फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा, क्योंकि will have been के साथ क्या, ing फॉर्म कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस बोलते ही आपको समझ जाना, परफेक्ट है तो यहाँ पर आपको have लगाना ही है, have या has लगाना ही है।
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस जब भी होता है तो आपको बीन लगाना पड़ता है। परफेक्ट है तो हैव, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी, परफेक्ट कंटिन्यूअस एक साथ है तो बीन का इस्तेमाल है ना, डबल ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर आपने पिछले बार जब लगाए थे। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या क्या आपको एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ है वो आप देखिए तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज लाइक द फ्यूचर परफेक्ट टेंस बट इट एक्सप्रेसेस लॉन्गर एक्शन। जैसे जहां पर भी कंटिन्यूअस होता है वहां पर हम लॉन्ग एक्शंस को कैप्चर करने के लिए या फिर कोई एक्सटेंडेड एक्शन है ना, स्टेट सम एक्सटेंडिंग अप टू सम स्पेसिफिक इवेंट और टाइम इन फ्यूचर, कहीं तक कोई बात एक्सटेंड हुई है, ठीक है, या होगी आने वाले समय में, उसको कैप्चर करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। Ram will have been waiting for an hour by the time I meet him. जब तक मैं मिलूंगी राम 1 घंटे से वेट कर रहा होगा। Ram will have been waiting for an hour. Will have been waiting. अभी हुआ नहीं है, जब मैं मिलूंगी तब तक राम 1 घंटे से वेट कर रहा होगा, ठीक। He'll be tired when he gets here. He will have been traveling all day. He will have been traveling all day. जब वो यहाँ आएगा बहुत थक जाएगा क्योंकि वो पूरे दिन से ट्रैवल कर रहा होगा। अभी कोई भी बात इसमें से हुई नहीं है। He will have been traveling all day, so he'll be tired when he gets here. Got it? Future perfect continuous. How long will Sia have been working when she retires? जब सिया रिटायर होगी तो वो कितने सालों से काम कर रही होगी, यहाँ पर कब से काम कर रही होगी। नेक्स्ट मंथ I'll have been studying French for 2 years. अभी बात हुई नहीं है, अगले महीने मुझे मतलब अगले महीने मैं 2 साल से फ्रेंच पढ़ रही होंगी। अगले महीने मुझे 2 साल हो जाएंगे फ्रेंच पढ़ते हुए, ठीक है। नेक्स्ट मंथ I will have been studying French for 2 years, ठीक। तो इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। एक्शन समथिंग विच इज रिलेटेड टू फ्यूचर, बट यहाँ पर आप कंटिन्यूड एक्शन जब देखते हैं, प्रोग्रेसिव एक्शन देखते हैं, तब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल जो है किया जाता है। सो दोस्तों ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स की, यहाँ पर जैसे बात की जाए टेंस के साथ में जो सेंटेंसेस आपने देखे हैं, सेंटेंसेस भी आपने कई प्रकार के देखे। एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो कि स्टेटमेंट्स कहे जाते हैं ना, स्टेटमेंट्स। एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं स्टेटमेंट्स जिसमें सिंपल स्टेटमेंट होता है। नेगेटिव होता है जिसमें आपको नेगेटिव कनोटेशंस, आपको नेवर, नो, नॉट, डोंट, ये सारी चीजें इस्तेमाल की जाती है जिसमें ना होती है, ठीक है। इंटरोगेटिव होता है भाई क्वेश्चन मार्क के साथ, आपको कराया है मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी हमने डिस्कस किए हैं। तो आप देखिए किस तरीके से लिखे जा सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं और हर एक टेंस के बारे में अलग अलग ये एग्जाम्पल है। जैसे प्रेजेंट टेंस में आई हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कार, डू आई हैव अ कार, ये क्या है, तीनों में अलग अलग फॉर्म देखिए प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किया है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस है आई हैव अ कार, ठीक। आई डोंट हैव अ कार, डू आई हैव अ कार, ये तीनों को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया। एफर्मेटिव हो तो कैसे बनेगा, नेगेटिव हो तो कैसे बनेगा, इंटरोगेटिव हो कैसे बनेगा। तो फिर ये एक अच्छा रेफरेंस है, आप देख सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर है, यू आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ, यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल नाउ, आर यू प्लेइंग फुटबॉल नाउ। तो सारी कैटेगरीज में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बन सकते हैं वो आप देख लीजिए यहाँ पर। पास्ट कंटिन्यूअस आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज नॉट प्लेइंग, वॉज आई प्लेइंग, ठीक है। इंट्रोगेटिव ये कन्वर्जन्स आपको आते भी हैं, पहले आपको एग्जाम्स में भी ये पूछे जाते थे, टू चेंज टू अफर्मेटिव सेंटेंस, टू चेंज टू नेगेटिव वन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पहले पूछी भी जाती थी। तो ये आपको जस्ट आप अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। दिस विल ब्रिंग मोर क्लैरिटी टू व्हाट यू हैव अंडरस्टूड नाउ इन दिस एंटायर सेट ऑफ स्लाइड्स दैट आई हैव प्रेजेंटेड टू यू। और इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि ये देखने के बाद आप 2 चार्ट्स देखिएगा जो पहले बने हुए थे, है ना। जो चार्ट्स हम लोगों ने पहले हम देख रहे थे, लेकिन वो मैंने कहा था आपसे कि भाई आप पहले स्लाइड्स देख लीजिए, उसके बाद आप चार्ट्स देखिएगा। तो वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। यस, अब आपको ये देखना चाहिए। देखिए अब आप समझ जाएंगे आराम से ना। प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये देखिए यहाँ से देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने आपसे कहा था वॉक्स, एस देखना है ना। अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, एस अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, ठीक है ना। यहाँ पर आई गो टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। आई गो टू स्कूल एवरी डे। और इसके साथ में ही इज रेडी टू गो टू स्कूल, ठीक है। यहाँ पर आपको बेस फॉर्म ही इज रेडी टू गो टू स्कूल, ठीक है। Mice will play when the cat is away.
एम इज आर का यूज हो सकता है या फिर आपको वर्ब फॉर्म में एस देखने को मिल सकता है, ठीक है। पास्ट में सेकेंड फॉर्म, अब आप समझ जाएंगे, सिंपल पास्ट। फ्यूचर में विल और वर्ब का फॉर्म, ये आपने देखा था। कंटिन्यूअस में आईएनजी, एम इज आर और आईएनजी। अब आप जब ये देखेंगे ना तब आपको क्लैरिटी आ जाएगी। परफेक्ट में हैव, हैज और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म किया था ना। प्रेजेंट में हैव, हैज अगर प्रेजेंट हो तो, हैड और उसके बाद V3 अगर पास्ट हो तो, विल हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म जब फ्यूचर टेंस हो तो। ये आपने किया था। परफेक्ट तीनों में ही जो है सिमिलर तरीके से ही होता है। प्रेजेंट में हैव, हैज होता है, पास्ट में हैड हो जाता है और आपका फ्यूचर में विल हैव हो जाता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस इज ऑल्सो सिमिलर, तीनों में ही आपको बीन देखने को पक्का मिलेगा। बीन और आईएनजी आपको मिलना ही मिलना है, मैंने बताया था आपको। फर्क इतना रहेगा भाई, ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट में ना हैव या हैज हो जाएगा, पास्ट में आपका हैड हो जाएगा और फ्यूचर में आपका विल हैव हो जाएगा, है ना। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, देखिए थोड़े से थोड़ा ही आया यहाँ पर, मतलब एक के बाद एक जो स्टेप वाइज ही चलता है। परफेक्ट में जैसे आया था, उसके बाद परफेक्ट से ही बीन ऐड हुआ तो परफेक्ट कंटिन्यूअस आया और आईएनजी फॉर्म लग गया, है ना। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगा था, परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन ऐड होके आईएनजी फॉर्म लग गया। ये चीजें आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखनी है, आपको क्लैरिटी आ जाएगी अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो। ये चार्ट आप को एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहिए। देखिए एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके यहाँ पर सारे टेंस जो हैं वो कैप्चर किए गए हैं। हाँ, सिंपल पास्ट टेंस अगर लिखना है, आई वॉक्ड टू द स्टोर। देखिए आई वॉक्ड टू द स्टोर, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, ठीक, टू द स्टोर। आई वॉक टू द स्टोर, आई वॉक टू द स्टोर, बेस फॉर्म। आई विल वॉक टू द स्टोर, ठीक है, फ्यूचर टेंस, सिंपल, विल वॉक, walked, walk, walked, will walk, ठीक। प्रोग्रेसिव इज कंटिन्यूअस, कैसे होता है? प्रेजेंट, आई एम वॉकिंग टू द स्टोर, एम वॉकिंग आ गया यहाँ पर, एम इज आर, एम आ गया, आई एम वॉकिंग टू द स्टोर, ठीक है। आई एम के बाद आई वॉज वॉकिंग टू द स्टोर, पास्ट टेंस, वॉज या वर्ड यूज करना होता है आपको। प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस है इसलिए आईएनजी, कंटिन्यूअस है ना इसलिए आईएनजी फॉर्म, आईएनजी, 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 ठीक। I was, now I will be walking to the store, future में I will be walking to the store, ठीक है, will be walking, shall be walking, this will be future tense, progressive है इसलिए ing form, ठीक है। अब perfect tense देखिए, perfect tense देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कैसे होता है? आई हैव वॉक्ड, हैज या हैव के साथ आई है इसलिए हैव लगाया ना, राम होता तो राम हैज वॉक्ड, राम हैज वॉक्ड, थर्ड पर्सन सिंगुलर लगा करके हम क्या कर देते हैं, इसको हैज लगा देते हैं यहाँ पर राम के साथ में। सो आई हैव वॉक्ड टू द स्टोर, वॉक्ड ही बनेगा, वॉक क्या, V3 परफेक्ट है ना, हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म की बात करेंगे, ठीक है। आई हैव वॉक्ड टू द स्टोर, आई हैड वॉक्ड टू द स्टोर, पास्ट में हैव या हैज की जगह हो जाएगा हैड, आई हैड वॉक्ड टू द स्टोर, ठीक है। और आई विल हैव वॉक्ड टू द स्टोर, फ्यूचर में क्या, विल हैव वॉक्ड। देखिए V3 ही रहेगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के साथ ही ऑक्सिलरी जो है वो अलग अलग लगेंगे डिपेंडिंग ऑन द टेंस, ठीक। अब इसके बाद देखिए परफेक्ट प्रोग्रेसिव, बिल्कुल परफेक्ट से थोड़ा सा आगे चलेंगे, बीन लगाएंगे और आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, बीन लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। मेरे साथ जो बच्चे ग्रामर पढ़ते हैं, हमारा बिल्कुल टेक्निकल तरीका शायद ना हो ग्रामर अटेम्प्ट करने का, लेकिन तरीका जो है कारगर होता है, स्टूडेंट्स को समझ में भी आ जाता है और हम एग्जाम में जो है इसको सक्सेसफुली मार्क्स को भी अचीव कर लेते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली जब आपने जो शुरुआत नहीं की है, शुरुआत से आपने नहीं पढ़ा इन चीज़ों को, तो थोड़ा सा इसको ना टैक्टफुली समझिए, थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझिए कि आपको जल्दी से आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और आप उसको इस्तेमाल करने लायक हो जाए, ये अपने लिए ज़रूरी है ना। वी आर नॉट गेटिंग इनटू टेक्निकलिटीज ऑफ द लैंग्वेज और फिर आप उसको तरीके से और आप पूरा उसको जो है इन डेप्थ आप स्टडी करें, शायद इतना टाइम भी आपके पास ना हो, बट इतना कर लीजिए कि आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम ना आए और आपका कम से कम जो है वर्किंग नॉलेज डेवलप हो जाए, आपका इंग्लिश का जो बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन, जो बिजनेस इंग्लिश कम्युनिकेशन है, वो आपका जो है वो कम से कम आपका वर्किंग लेवल पर आ जाए, इतना आ जाए कि आप अपने आप को कंफर्टेबली कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर सकें। इतनी मुझे जो है आपसे उम्मीद है इसमें। ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना यहाँ पर, तो हैव बीन, मैंने कहा आपको बीन के साथ आईएनजी लगाइए, सो आई हैव बीन वॉकिंग, ठीक। पास्ट है, फिर वही करना है हमको, हैड के साथ बीन और आईएनजी लगाइए, आई हैड बीन वॉकिंग, है ना। आई हैव बीन हो सकता है यहाँ पर, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो हैज बीन हो जाता है, ठीक है, हैज बीन या हैव बीन डिपेंडिंग ऑन दी सब्जेक्ट।
उसके बाद आई हैव बीन वॉकिंग हो गया, आईएनजी फॉर्म, हैड बीन वॉकिंग हो गया पास्ट के लिए, और फ्यूचर के लिए क्या हो गया, विल हैव बीन वॉकिंग, will have been walking हो गया आपका फ्यूचर के लिए. So this chart will clarify almost everything, the use of all the tenses, और आपको कब कब कौन से टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं वो तो मैंने आपको उसकी थ्योरी दे ही दी है, ठीक है, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही दिया है. अब आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कीजिए. Try to use these tips and try to make some sentences of your own. Try to utilize these sentences whenever you are talking to anyone, whenever you are corresponding to anyone. आप किसी भी तरीके के communication में अगर engage हो रहे हैं, in case you write blogs, in case you write articles, in case you generally chit chat with your friends over WhatsApp or over Telegram messages, कहीं और किसी social networking sites पर आप अगर active हैं, so you can try to यूटिलाइज दीज प्लेटफॉर्म्स. ये सब दोस्तों फ़ोन वगैरह जो है ना, इसका सही इस्तेमाल भी सीखिए. आप सब प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस आर सीए स्टूडेंट्स, तो आपको इसका तरीके से इस्तेमाल भी करना आना चाहिए. खाली स्क्रॉल अप डाउन किया, आप लोग इंग्लिश में लिखते हैं, टाइप इंग्लिश में करते हैं, एंड यू प्रेफर टू राइट हिंदी, आप हिंदी के वर्ड्स को इंग्लिश में टाइप करते हैं. व्हाट इज द यूज? ट्राई टू डेवलप, ट्राई टू गेन समथिंग फ्रॉम दीज सेशंस. You sit through these sessions, it's such a nice thing that we are connected, so try to gain something from here. Try to utilize whatever you have learned and try to build your language. यहाँ पर आपको inputs वगैरह तो सब मिलते हैं, लेकिन आप कितनी मेहनत, कितनी प्रैक्टिस डालते हैं उसमें, that decides what you learn, how much you grow. ठीक है, तो ये दोस्तों बात हुई हमारी अब खत्म. और ये था आपका यूट्यूब क्लास. इस आई थिंक फरवरी मंथ का ये हमारा लास्ट यूट्यूब क्लास था. आगे मिलेंगे मार्च में विथ मोर यूट्यूब सेशंस, मोर यूजफुल सेशंस फॉर यू. और इसके अलावा स्पेशल क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यूड रहेंगी अनअकैडमी पर. एंड इन केस यू ऑल आर इंटरेस्टेड, अभी आज ही हमारा जो है प्लस बैच BCR का स्टार्ट हुआ है. So those of you interested can always join in. प्लस क्लासेस में काफ़ी ज़ोरों शोरों से हमारी तैयारी चल रही है भाई. रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हुए हैं अभी जो रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे. सो रिजल्ट्स हैव बीन रियली गुड, इम्प्रेसिव, और बड़ा मज़ा आया पढ़ा करके. नया बैच आज ही स्टार्ट हुआ है, मॉर्निंग 8 to 9:30 हमारे क्लासेस चल रहे हैं. तो आप भी अगर इंटरेस्टेड हो, आप चाहो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. यू कैन एक्सप्लोर. आप थोड़ा सा जो है स्पेशल क्लासेस वगैरह देख लीजिए, कन्विंस हो करके एडुकेटर्स का प्रोफाइल वगैरह सब चेक कर लीजिए, तसल्ली कर लीजिए. फिर आप उस पर जो है सब्सक्रिप्शंस को भी आप देख लीजिए. काफ़ी कॉम्पिटिटिव है वैसे तो प्राइसिंग, बट आप फिर भी आप अपनी तसल्ली करके ही आपको कोई भी चीज़ जहाँ फाइनेंसेस इन्वॉल्व है लेने चाहिए. यू कैन यूज़ माई कोड, रेफरल कोड. This can fetch you some instant discount as well, right? Take care all of you, and I'll see you soon with some more topics. And until then, take good care. All the best. Bye-bye.